यदि हथेली में एक अच्छी भाग्य रेखा बनी हो और शुक्र का पर्वत अच्छा डेवलप हो, तब तो भाग्य मिल ही जाता है। ये शुक्र का पर्वत है, अच्छा बना हुआ है और अच्छा उभार भी लिया हुआ है। इस प्रकार यदि लकी लाइन चलती है और आगे शनि पर्वत तक बढ़ती है तो ये सबसे अच्छी लक लाइन होती है। लेकिन ये लक लाइन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है और अमूमन मैं अपने वीडियोस में मैं बताता हूँ कि अगर लक लाइन चलती है और मिड ऑफ द पाम, मध्य हथेली में आकर यदि वो लक लाइन ख़त्म हो जाती है या लक लाइन में किसी भी तरीके का दोष उत्पन्न होता है तो हमको भाग्य की जगह दुर्भाग्य वाला जो समय है वो चालू हो जाता है। हम जब किसी भाग्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वो हमें नहीं मिलता है। ये लाइन इसी प्रकार बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। इनकी जब लक लाइन 34, 33 और 34 वर्ष तक तो अच्छी चलती है और फिर यहाँ से हटकर बहुत कमज़ोर दशा में यहाँ पे चलती है, तो ये कहा जाएगा कि इनको 33 और 34 में एक चेंज परिवर्तन जरूर मिलेगा। काम के प्रति भी या काम में जिस प्रकार जो क्षमताएं ये महसूस करते हैं उसमें परिवर्तन मिलेगा। इनकी ग्रोथ लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर मंगल की तरफ से आने वाली रेखाओं ने इसे काटा भी है। ग्रोथ लाइन जब भी कटती है तो हमारी विकास वृद्धि ये ख़त्म हो जाती है, या हम कह लें बिल्कुल न्यूनतम हो जाएगी। लगभग ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ग्रोथ हो ही नहीं रही है। तो ये हाथ में इस प्रकार की प्रॉब्लम जनरेट होती है। अब जैसे मैंने बोला कि शुक्र का पर्वत जब अच्छा बना होता है, अच्छा उभार लिया होता है, तो ये तो है कि हमें संसाधन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जब भी इस प्रकार की प्रॉब्लम हाथ में दिखती है तो यहाँ पर जिस प्रकार जैसे ग्रोथ लाइन यहाँ पर कट गई है तो यहाँ पर जो गुरु का पर्वत है उस पर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। लाइन किसी भी तरह कहीं भी कट रही हो, क्रॉस के साइन बन रहे हो, तो इस हाथ में गुरु वीक हो गए हैं। करना क्या चाहिए, इनको शुक्र मजबूत करने चाहिए। यहाँ पर अगर हम का सूर्य देखें, जैसा ये जीवन में विस्तार चाहते हैं तो सूर्य की रेखा अच्छी बनी हुई है और चंद्रमा जो है ये भी अच्छा भाव दे रहे हैं। थोड़ा सा इस एरिया में, खास इस एरिया में ये दब से गए हैं। मेरी एक बात आप बहुत ध्यान से सुनिए, हाथ कितना भी अच्छा बना हो, जब भी हमारी लक लाइन चौपट होती है तो हमको बहुत सारी चीज़ें बहुत ध्यान से हाथ में देखना पड़ता है। इस हाथ में यदि गौर करेंगे तो सबसे ज़्यादा पर्वत जो दबा हुआ है वो केतु का ही नज़र आएगा। जब हम इसको फोकस करते हैं तो इस केतु पर क्रॉस भी हमें दिखाई देगा। ये बात आप एक ध्यान रखिए कि हस्तरेखा शास्त्र में अगर इस प्रकार का क्रॉस बना है और क्रॉस के छोर पर अगर काले दाग दृष्टिगत होते हैं तो ये एक खतरनाक स्थिति हो जाती है। और मान लीजिए कि यही क्रॉस अगर तिल ले लेता है, उसके छोर पर तिल की उपस्थिति आ जाती है, तब ये केतु बहुत बुरे हो जाते हैं। तब हमें बहुत सारा भ्रम मिलता है। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के केतु काल्प सर्प दोष, जिसमें हड्डी, दांत, बाल और त्वचा, इसकी प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। तो केतु को यहाँ पे ठीक करना चाहिए। केतु जब भी गड़बड़ होते हैं तो अगल बगल के जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, चंद्रमा और ये वाले शुक्र, तो इन पर भी असर पड़ता है। लाइफ लाइन क्यों ख़त्म हो जाती है? लाइफ लाइन, माफ़ कीजिए, लक लाइन आधे रास्ते चलकर, जैसे मैंने आरंभ में बताया कि क्यों ख़त्म हो जाती, क्या कारण है। तो जब भी हाथ में दुर्योग बनेंगे तो उत्पत्ति मंगल के पर्वत से ही होती है। थोड़ा सा गौर करते हैं और समझते हैं मंगल के पर्वत को। इस प्रकार मंगल लाइन बनी है और इसके बाद में आगे जाने के बाद में ये लाइन टच भी करती है लाइफ लाइन को और फिर आगे बढ़ जाती है इस प्रकार। तो ये लाइफ लाइन को क्रॉस कर चुकी है मंगल की लाइन, इसलिए ये लाइफ लाइन है, इसलिए ये लाइन ने अंगारक दोष बना दिया है। अंगारक दोष जब बहुत समय तक यथावत रह जाता है, हम उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं,
मंगल राहु भगवान की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। ना सिर्फ हमारे लक में, हमारी किस्मत में, हमारे दूसरे योगों में भी, हमारे दूसरी योजनाओं में भी ये बहुत सारी प्रॉब्लम देते हैं। तो एक तो इनको अंगारक दोष का निवारण कराना चाहिए, और इनके चंद्रमा भी कालांतर में बहुत दब गए हैं। शनि पर्वत पर यदि स्पष्ट खड़ी लाइन नहीं दिख रही है तो ये भी धन का संकट पैदा करती है। इस प्रकार लाइन बनी होना चाहिए शनि पर्वत पर। यहाँ पर जो लाइन दृष्टिगत हो रही है, 4 लाइनें यहाँ दृष्टिगत हो रही है, लेकिन इनके इंप्रेशंस बहुत कमज़ोर है। तो ये सीधा माना जाएगा कि जैसा ये धन की योजना बना रहे हैं वर्तमान में, वैसा कोई उपलब्धि इन्हें प्राप्त नहीं होगी, या जो प्राप्त होगी भी कम प्रतिशत में, वो भी संघर्ष के साथ होगी। अगर हार्ट लाइन काली है तो हमको ये भी समझना चाहिए कि बहुत सारे हमारे जो मनोभाव हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वो आहत होने वाली है। इस हार्ट लाइन के अंदर ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स आप देख रहे हैं, जिस प्रकार ये अनियमित होकर लाइन आगे बढ़ रही है, तो ये भी हमें इमोशंस में बहुत सारे प्रॉब्लम देती है। और जब शनि पर्वत पर खड़ी लाइन नहीं है, तो ये केवल ऐसा नहीं है कि खड़ी लाइन शनि पर्वत पर एक संपत्ति को दिखाएगी। संपत्ति के अलावा भी जो संसाधन हैं, जो लोगों से मिलना जुलना, जो एक व्यक्ति अपने आप में जो संसाधन खड़े करता है, जो पद को प्राप्त करता है, जो स्टेटस बनाता है, जहाँ सोसाइटी में रूबरू होता है, वो सारी चीज़ें प्रभावित होती है अगर यहाँ पर खड़ी लाइन नहीं है। इनकी माइंड लाइन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि माइंड लाइन तो अच्छी है, और लेकिन इस पर भी वर्क करना चाहिए। इनकी लाइफ लाइन ठीक बनी है, और जब भी लाइन इस प्रकार कर्व लेके चलती है, तो जहाँ पर सबसे अधिक जो कर्व लिया, तो ये वाले इन लाइफ का गोल्डन पीरियड होता है। 36 वर्ष के ये व्यक्ति हैं, और अब इनका समय 2 या 3 साल बाद अच्छा चालू होगा। शुक्र का पर्वत बड़ा है, तो जीवन में राहत भी मिलेगी और संसाधन भी मिलेंगे। लेकिन जब हमारी लक लाइन टूटती है, अंगारक लगा होता है, तब एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना चाहिए, वो है सूर्य और चंद्रमा। ये ग्रह जरूर दिक्कत देते हैं। और दूसरा है हमारा मणिबंध। मणिबंध बिल्कुल सीधा बना हो पहली लाइन, लेकिन ये केतु के दबने के कारण इस प्रकार से ऊंचा नीचा अगर होगा, तो ये व्यक्तित्व में प्रॉब्लम देता है। हमारा जो व्यक्तित्व है, उसकी प्रस्तुति इस समाज में, देश में, परिवार में 100% कभी नहीं हो पाती है। काफ़ी लंबा समय हो गया है इनको, और ये चीज़ें डिटेक्ट नहीं हो पाती है। इस प्रकार का केतु पे क्रॉस बहुत सारी चीज़ों में हमें भ्रम भी होता है, और ये चीज़ें हमें फंसाती भी जाती हैं। इनका जो बुध का पर्वत है वो श्रेष्ठ बना है, मैरिड लाइफ वगैरह इनकी अच्छी रहेगी। और इस प्रकार की ये जो उंगली है, ये पहले पूर्वे सूर्य की उंगली तक नहीं आती है, तो चीज़ों में बाधाएं उत्पन्न होंगी या ज़्यादा हमें श्रम करना पड़ेगा। किसी भी हाथ में जब लक लाइन गड़बड़ होती है, तो सबसे ज़्यादा संघर्ष ये ही लाइन देती है जब ये बीच में आके रुक जाती है। हथेली में जब भी बीच में आके ये लाइन रुकती है, लक लाइन, चाहे वो केतु के पर्वत से निकले, चाहे वो चंद्रमा के पर्वत से निकले, बहुत सारा इल्यूजन हमको देती है। उस भ्रम में हम किस प्रकार आगे बढ़कर तरक्की करें, या किस प्रकार तेजी से विकास वृद्धि को प्राप्त हो, हमको समझ में नहीं आता है। एक काम की समस्या जो रहती है वो कंप्लीट होती नहीं है कि दूसरी समस्या हमें उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की लाइन का बेसिक स्वभाव जो है वो है आपको कंफ्यूज करना, और कंफ्यूजन करियर में भी होगा, परिवार में भी होगा, और आपके व्यक्तित्व में भी होगा। इसमें इस हाथ के अंदर केतु, इनका काम खास करना चाहिए, और अंगारक का जो दोष है उसे भी हटवा लेना चाहिए। इसके बाद जीवन सरल और सुगम हो जाएगा। श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब